बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल मास 24 एजुकेशन। जैसा कि इससे पहले के वीडियो में हमने रूल्स ऑफ सिंबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखे, तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं रूल्स ऑफ सिंबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, रूल्स ऑफ साइन फॉर मल्टीप्लिकेशन, अलामतों के उसूल ज़र्ब करते वक्त। चलिए तो हम इसको समझते हैं। यहाँ पर हम एक्शन तमाम उसूलों में ज़र्ब की करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं ज़र्ब करते वक्त अगर राइट हैंड साइड ज़र्ब में जमा में हो और लेफ्ट हैंड साइड भी जमा में हो, यानी दोनों अदद जमा में हो, तो ज़र्ब तो अमल जो होगा उसका ज़र्ब का होगा, लेकिन अलामत काय की लगाई जाएंगी, जमा की लगाई जाएंगी। लेकिन अगर ज़र्ब करते वक्त राइट हैंड साइड हो या लेफ्ट हैंड साइड हो, राइट हैंड साइड हो या लेफ्ट हैंड साइड हो, ये दोनों उसूलों के अंदर अमल ज़र्ब का होगा, लेकिन अलामत काय की लगाई जाएंगी, तफरीक की लगाई जाएंगी। क्यों कि अगर राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड दोनों में किसी भी तरीके से नफी किधर भी हो, तो ज़र्ब करते वक्त हमेशा जवाब में तफरीक ही लगाया जाता है। और अब चौथे उसूल की तरफ हम चलते हैं। चौथा उसूल क्या है? ज़र्ब करना है, पहले भी तफरीक है, राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या है, तफरीक है। तो अमल ज़र्ब का होगा, लेकिन उस पर अलामत काय की लगाई जाएंगी, जमा की लगाई जाएंगी। काय की लगाई जाएंगी? जमा की। चलिए तो हम इसको मिसाल के जरिए समझते हैं। कोई भी चीज़ मिसाल के जरिए बहुत आसानी से समझ में आती है। तो हम पहली मिसाल की तरफ चलते हैं। जमा 3 ज़र्ब जमा 2। अब जैसे कि मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के अंदर बताया कि जब भी हम जमा को लिखते हैं तो बगैर जमा के, बगैर अलामत लगाए के हम उसको लिख सकते हैं। तो जमा 3 ज़र्ब जमा 2, उस अमल क्या किया हमने, ज़र्ब का किए। जवाब कितना है? 3 दूनी 6। इसको हम जमा के साथ भी लिख सकते हैं, बगैर जमा के साथ भी हम लिख सकते हैं। यानी अलामत काय की लगाई जाएंगी, फिर उसके बाद जमा की लगाई जाएंगी। दूसरा उसूल है नफ़ी 3 ज़र्ब जमा 2, यानी राइट हैंड साइड में क्या है, जमा 2 है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, नफ़ी 3 है। दोनों की ज़र्ब की है, नफ़ी 6 जवाब आया। अलामत काय की लगाई जाएंगी, फिर उसमें तफरीक की लगाई जाएंगी। काय की लगाई जाएंगी? तफरीक की। उसूल नंबर 3 की मिसाल, जमा 3 कितने, जमा 3 ज़र्ब नफ़ी 2। अब किधर है, राइट हैंड साइड में क्या है, ज़र्ब है, राइट हैंड साइड में क्या है, तफरीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, जमा है। 3 दूनी 6, उनकी क्या किए गए, ज़र्ब किया गया, उस पर अलामत काय की लगाई गई, तफरीक की लगाई गई। यानी अलामत काय की लगाई जाएंगी, तफरीक की। जैसे कि आप तमाम देख रहे हैं कि रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3, इसमें एक तरफ राइट हैंड साइड में एक मरतबा तफरीक आया था, फिर एक मरतबा लेफ्ट हैंड साइड में गया। तो ज़र्ब करते वक्त अगर एक भी अदद में तफरीक आई, यानी ताक अदद के अंदर 1, 3, 5 के अंदर अगर तफरीक आती है, तो जवाब में तफरीक ही लगाया जाएगा, नफ़ी की अलामत ही लगाई जाएंगी। और उसूल नंबर 4 क्या है, नफ़ी 3 ज़र्ब नफ़ी 2, यानी 3 दूनी 6, यानी जमा 6। इस तरह भी लिखा जाएगा, इस तरह भी लिखा जाएगा। अलामत काय की लगाई जाएंगी, जमा की अलामत लगाई जाएंगी। अब इससे आपको एक बात इसमें समझनी चाहिए कि अगर हम ज़र्ब कर रहे हैं और अगर अलामत जो है ताक अदद में, यानी तफरीक जो है ताक अदद में, तो जवाब हमारा तफरीक में आएगा। और अगर जुफ्त आदाद में, काय में है, जुफ्त आदाद में, तो उसका जवाब काय में आएगा, फिर जमा में आएगा। ताक अदद और जुफ्त अदद अगर हमारी वीडियो आपने वो नहीं देखी, तो आई बटन में आपको लिंक दी जाएंगी, आप आई बटन में क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए।